हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन जो कि परीक्षावाणी प्रकाशन की बुक है, इसको स्टडी कर रहे थे और हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रहे थे कि इसमें हम जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं उत्तराखंड की, जो भी देश में प्रथम या राज्य में प्रथम, उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले आज क्या है, 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस है। तो आप सभी को कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमें क्या करना चाहिए, इंडियन आर्मी के सभी अमर शहीदों को, अमर जवानों को सैल्यूट करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं जय हिंद के साथ। हैप्पी कारगिल विजय दिवस, रिमेंबरिंग द सेक्रीफाइसेस मेड बाय द जवान्स ड्यूरिंग द 1999 वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। जय हिंद। तो चलिए एक सैल्यूट तो बनता है भारत माता के इन वीर सपूतों के नाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि एक पुष्प की अभिलाषा के नाम से भी एक कविता है माखनलाल चतुर्वेदी की, कि पुष्प भी कहता है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, देना उस पथ पर तुम मुझे फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाते वीर अनेक। यानी पुष्प भी ये कहता है कि हे वनमाली, मुझे तोड़कर तुम उस रास्ते पर, उस पथ पर फेंक देना, उस पथ पर चढ़ा देना जिस रास्ते पर जो वीर हैं, जो हमारे शहीद हैं, जो क्या है मातृभूमि पर, यानी हमारे भारत देश की रक्षा के लिए क्या करते हैं, अपनी शीश चढ़ाते हैं, यानी अपनी कुर्बानी देते हैं, अपना बलिदान देते हैं, उस पथ पर मुझे बिखेर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप अपने अमर शहीदों को याद करते हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भू सर्वेक्षण एवं मानचित्र हेतु देश का प्रथम संस्थान कौन सा है? भू सर्वेक्षण एवं मानचित्र हेतु देश का प्रथम संस्थान है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, जो कहाँ पर है, 1942 से देहरादून में है। और जब इसकी स्टार्टिंग होती है 1767 में, तो यह कहाँ पर था, कलकत्ता में इसको स्थापित किया गया था। भू सर्वेक्षण एवं मानचित्र हेतु देश का प्रथम संस्थान कहाँ पर बनाया गया, 1767 में कलकत्ता में इसको स्थापित किया गया और इसका नाम है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, और इसको 1942 में इसको देहरादून में स्थानांतरित कर दिया गया। पहले कहाँ पर इसको स्थापित किया गया था, 1767 में, 1767 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था और इसको क्या नाम दिया गया है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। और देहरादून में कब से है, ये है 1942 से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का प्रथम राजकीय मेडिकल कॉलेज। राज्य का प्रथम राजकीय मेडिकल कॉलेज है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली आयुर्विज्ञान शोध संस्थान श्रीनगर पौड़ी में। और यह कब बनाया गया था, यह बनाया गया था 2008 में। ठीक है, राज्य का प्रथम राजकीय मेडिकल कॉलेज है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली आयुर्विज्ञान शोध संस्थान श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में, और इसको 2008 में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का प्रथम नेत्र चिकित्सा केंद्र। तो राज्य का प्रथम नेत्र चिकित्सा केंद्र कहाँ है, ये है देहरादून में और इसका नाम है महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केंद्र देहरादून। राज्य का प्रथम नेत्र चिकित्सा केंद्र है महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केंद्र देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा। विश्व की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा है नंदा देवी राजजात यात्रा, जो कि 280 किलोमीटर इसमें पैदल यात्रा होती है। 19 से 20 दिनों में यह यात्रा पूरी की जाती है। विश्व की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा कौन सी है, नंदा देवी राजजात की यात्रा, और यह कितने किलोमीटर लंबी है, 280 किलोमीटर की यह पैदल यात्रा है और यह 19-20 दिनों में पूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की सबसे लंबी सामाजिक सांस्कृतिक पैदल यात्रा अभियान कौन सा है, अस्कोट अराकोट अभियान। अस्कोट अराकोट अभियान राज्य की सबसे लंबी सामाजिक सांस्कृतिक पैदल यात्रा अभियान है। अस्कोट कहाँ पर है, अस्कोट है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, और अराकोट कहाँ पर है, अराकोट है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। तो जो अस्कोट अराकोट अभियान है, इसको गाँवों को समझने जानने हेतु लगभग 1150 किलोमीटर की यह क्या होती है, पैदल यात्रा का एक अभियान होता है, जिसको कि
25 मई 1974 से शुरू होता है यह, ठीक है। 25 मई 1974 से शुरू होता है, प्रत्येक 10वें वर्ष में होता है, ठीक है। और 7 जुलाई 2014 को इसकी जो 5वीं यात्रा थी, जो 5वां अभियान था, वो संपन्न हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह। उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है जागेश्वर अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर तुंगनाथ रुद्रप्रयाग में। राज्य का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है तुंगनाथ मंदिर, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी पत्थर निर्मित बांध। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी पत्थर निर्मित बांध है कालागढ़, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, 260.5 मीटर इसकी हाइट है। एशिया का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, 260.5 मीटर इसकी हाइट है। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी पत्थर के द्वारा निर्मित बांध है कालागढ़ बांध। कालागढ़ बांध कहाँ है? पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, पौड़ी गढ़वाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे लंबा और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे केबल कार गंडोला राइड, ये कहाँ पर होती है? जोशीमठ ओली रोपवे, चमोली, ठीक है। एशिया का सबसे लंबा और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे केबल कार गंडोला राइड, ये कहाँ पर है? ये मतलब कौन सा है? जोशीमठ ओली रोपवे है, चमोली में है। और इसमें बताया गया है कि 4.15 किलोमीटर 3016 मीटर ऊंचाई पर जुलाई 1983 से अक्टूबर 1993 तक इसको निर्मित किया गया था, इसको बनाया गया था। एशिया का सबसे लंबा और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे, सबसे लंबा रोपवे कौन सा है? जोशीमठ ओली रोपवे, कहाँ पर है यह? चमोली में है। और इसकी लंबाई कितनी है? जो जोशीमठ ओली रोपवे है, इसकी लंबाई है 4.15 किलोमीटर। उसके बाद है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे कौन सा है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे है जोशीमठ ओली रोपवे, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 3016 मीटर की ऊंचाई पर है। और इसको कब निर्मित किया गया था? जुलाई 1983 से अक्टूबर 1993 तक इसको निर्मित किया गया था। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। एशिया का सबसे लंबा और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे केबल कार गंडोला राइड कहाँ पर है? जोशीमठ ओली रोपवे, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी जो लंबाई है 4.15 किलोमीटर है। इसकी जो हाइट है 3016 मीटर की ऊंचाई पर। और इसको कब निर्मित किया गया? जुलाई 1983 से अक्टूबर 1993 तक इसको बनाया गया। नेक्स्ट है, देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज, जैसे कि झूला ब्रिज कहा जाता है, कौन सा है? देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज कौन सा है? डोबरा चांठी, जो कि टिहरी झील पर बनाया गया है। और इसकी लंबाई कितनी है? 440 मीटर। देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज कौन सा है? डोबरा चांठी ब्रिज है, टिहरी झील पर। और इस ब्रिज की लंबाई कितनी है? जो डोबरा चांठी ब्रिज की लंबाई है 440 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सबसे लंबा 2.7 किलोमीटर का जो फ्लाईओवर है, कहाँ पर बनाया गया है? हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग पर, ठीक है, जिसको कि हरिपुर कला कहा गया है। राज्य का सबसे लंबा फ्लाईओवर कहाँ पर है? हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग पर, हरिपुर कला के नाम से जाना जाता है। और इस फ्लाईओवर की लंबाई कितनी है? 2.7 किलोमीटर। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे ऊंचा चीड़ वृक्ष कौन सा है? एशिया का सबसे ऊंचा चीड़ वृक्ष जिसकी ऊंचाई है, जिसकी हाइट है 60.65 मीटर, यानी 60.65 मीटर। तो ऐसा चीड़ का वृक्ष है मोरी ब्लॉक उत्तरकाशी में, ठीक है। मोरी ब्लॉक उत्तरकाशी में एशिया का सबसे ऊंचा चीड़ वृक्ष है। और इस मोरी ब्लॉक उत्तरकाशी में ये वृक्ष है और इसकी ऊंचाई है 60.65 मीटर। 230 वर्ष का यह वृक्ष 8 मई 2007 को गिर गया, ठीक है। एशिया का सबसे ऊंचा चीड़ वृक्ष कहाँ पर है? मोरी ब्लॉक उत्तरकाशी में है। और इसकी हाइट कितनी है? 60.65 मीटर है। और 230 वर्षों के बाद यह क्या है? 230 वर्षों का यह वृक्ष 8 मई 2007 को गिर गया। इसके बाद नेक्स्ट है,
एशिया का दूसरा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम कौन सा है? एशिया का दूसरा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है रांची स्टेडियम, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक खेल मैदानों वाला कैंपस, भारत का सर्वाधिक खेल मैदानों वाला कैंपस कहाँ पर है? इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में भारत का सर्वाधिक खेल मैदानों वाला कैंपस है। कहाँ पर? इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सबसे लंबा लकड़ी का पैनल हॉल कहाँ पर है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में राज्य का सबसे लंबा लकड़ी का पैनल हॉल है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। नेक्स्ट है, देश का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व, देश का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व है आसन कंजर्वेशन रिजर्व, जिसको कि 2005 में देहरादून में बनाया गया। देश का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? आसन कंजर्वेशन रिजर्व 2005 में इसको देहरादून में बनाया गया। नेक्स्ट है, देश का पहला ऑयल म्यूजियम, देश का पहला ऑयल म्यूजियम है स्वर्ण जयंती संग्रहालय। कहाँ पर है? देहरादून में ONGC कैंपस में। देश का पहला ऑयल म्यूजियम कहाँ पर है? स्वर्ण जयंती संग्रहालय। ठीक है, देश का पहला ऑयल म्यूजियम कहाँ पर है? देहरादून में है और इसका नाम क्या है? स्वर्ण जयंती संग्रहालय इसका नाम है, देहरादून में है ONGC के कैंपस में देश का पहला ऑयल म्यूजियम। नेक्स्ट है, भूगर्भ से संबंधित देश का, भूगर्भ से संबंधित देश का प्रथम संग्रहालय, भूगर्भ से संबंधित देश का प्रथम संग्रहालय है वाडिया संस्थान देहरादून। भूगर्भ से संबंधित देश का प्रथम संग्रहालय कौन सा है? वाडिया संस्थान देहरादून। और अभी हमने पढ़ा कि देश का पहला ऑयल म्यूजियम कहाँ पर है? ऑयल म्यूजियम है देहरादून ONGC के कैंपस में और इस ऑयल म्यूजियम का क्या नाम है? स्वर्ण जयंती संग्रहालय। नेक्स्ट है, भूगर्भ से संबंधित देश का प्रथम संग्रहालय, भूगर्भ से संबंधित देश का प्रथम संग्रहालय है वाडिया संस्थान देहरादून में। हमने पढ़ा भी था कि जो वाडिया भूगर्भ संस्थान है वो कहाँ पर है? वो देहरादून में है। तो भूगर्भ से संबंधित देश का प्रथम संग्रहालय कहाँ है? वाडिया संस्थान देहरादून में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की प्रथम महिला मेयर या महापौर कौन है? श्रीमती मनोरमा डोबरियाल शर्मा। ये क्या है? राज्य की प्रथम महिला मेयर महापौर हैं श्रीमती मनोरमा डोबरियाल शर्मा। ठीक है, कहाँ से है ये? देहरादून से। ये मेयर कब रही थी? देहरादून में रही थी फरवरी 2003 से फरवरी 2008 तक देहरादून में मेयर रही थी। राज्य की प्रथम महिला मेयर या महापौर कौन रही है? श्रीमती मनोरमा डोबरियाल शर्मा। और ये देहरादून में फरवरी 2003 से फरवरी 2008 तक राज्य की प्रथम महिला मेयर रही थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है? रुड़की में 1847 में इसको बनाया गया था। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर है? रुड़की में 1847 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का प्रथम हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग कॉलेज, एशिया का प्रथम हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में 2009 में इसका शिलान्यास किया गया। एशिया का प्रथम हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर है? टिहरी में है और 2009 में इसका शिलान्यास किया गया। तो स्टूडेंट अपने इस लेक्चर में यहीं तक डिस्कस करते हैं, इसके बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।